Hello, good morning students. I Sonu Sharma welcome you to my channel STCN means Sanjeevani Tuition Center Nankla. Today we would be talking about an important topic of basic English, that is parts of speech means शब्द भेद. आज जो हम टॉपिक करेंगे बेसिक इंग्लिश या फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश में, उसका नाम है शब्द भेद या पार्ट ऑफ स्पीच जिसको हम बोलते हैं. तो इसके बारे में पहले आपको थोड़ा सा बताऊंगा पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है. पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द के भेद. शब्द यानी कोई भी शब्द है, कोई भी वर्ड हम यूज करते हैं सेंटेंस में, वो क्या काम करता है, उसके जो भी एक्शन के बेस पे हमने उसको क्लासिफाई किया हुआ है 8 भागों में. उनके बारे में हम पहले देखते हैं कौन कौन सी है वो पार्ट ऑफ स्पीच. फर्स्ट नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडजेक्टिव, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ preposition, seventh conjunction, और लास्ट इंटरजेक्शन. ये 8 हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है, शब्द भेद है, यानी जो जिनका जो कार्य है सेंटेंस में अलग अलग है. जैसे नाउन है, नाउन यानी नेमिंग वर्ड, पहले ही मैं बता चुका हूं. नेमिंग वर्ड है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, आदि के नाम को हम नाउन बोलते हैं. प्रोनाउन रिप्लेस नाउन, यानी जो संज्ञा के स्थान पे जिस वर्ड को हम यूज करते हैं वो प्रोनाउन है. वर्ब एक्शन वर्ड है, पता है आपको, एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग को ये दर्शाता है. एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को. इसके बाद एडवर्ब ये भी क्वालिफाई करता है या एड समथिंग हम बोल सकते हैं टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, यानी ये वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है. एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है. प्रेपोजिशन जैसे नाम से हमें पता लगता है, प्रेपोजिशन यानी इसकी जो पोजीशन है वो मोस्टली नाउन और प्रोनाउन से पहले होती है, और ये नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन है वो दूसरे शब्दों से हमें बताता है. कंजंक्शन संयोजक बोलते हैं, यानी ये दो वर्ड को, दो सेंटेंस को, दो फ्रेज को जोड़ने का काम करता है. लेकिन जो यानी जिसको ये जोड़ेगा वो दोनों सेम होंगे, या तो दोनों यानी नाउन होंगे या दोनों प्रोनाउन होंगे. इस तरह से जिसको भी वो जोड़ेगा वो सेम होंगे. इंटरजेक्शन हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग जो इमोशन है या फीलिंग्स को दर्शाता है वो होता है इंटरजेक्शन, विच में आदि बोधक हम इसको बोल सकते हैं. तो अब आपको यानी एक सेंटेंस लिख करके मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जिसमें सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच हम देखेंगे. वो सेंटेंस है अलास द पुअर सफर मच, मार्कर चेंज कर लेता हूं. द पुअर सफर मच इन इंडिया एंड it is miserable. The poor, alas, the poor suffer much in India and it is miserable. alas यानी इसको हम किसी भी दुखद घटना के लिए या सोरो के लिए हम अलास का यूज करते हैं. जैसे जॉय के लिए हम हुर्रे बोल देते हैं, हुर्रे, स्प्लेंडिड, इस तरह के वर्ड हम यूज करते हैं. तो अलास यानी दुख की बात है कि द पुअर सफर मच इन इंडिया, यानी जो गरीब है, दी पुअर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पूरी गरीब यानी जितने भी गरीब है इंडिया में उन सभी को ये दर्शा रहा है. दी पुअर सफर, सफर यानी वो कष्ट झेलते हैं, दुख भोगते हैं. मच बहुत ज्यादा मात्रा में, अत्यधिक वो कष्ट भोगते हैं. इन इंडिया भारत में. एंड इट इज मिजरेबल और यह दयनीय है, यानी उनकी जो दशा है वो बहुत ही दयनीय है भारत में गरीबों की दशा.
क्योंकि वो बहुत ज्यादा कष्टों को सहन करते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, सबसे पहले ये हमारे पास अलास, ये है हमारा 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो हमने लिखा था। इंटरजेक्शन, शॉर्ट में मैं लिखूंगा यहाँ पे इंटरजेक्शन। द पुअर, यानी ये एक जाति को दर्शा रहा है, गरीबों की, तो ये हमारा नाउन है, कॉमन नाउन हम इसको बोलते हैं। सफर, ये हमारी वर्ब है। मच, ये हमारे यहाँ पे एडवर्ब का काम करेगा, लेकिन ये एडजेक्टिव भी हो सकता है। इन, ये हमारा प्रेपोजिशन है। इंडिया, सभी को पता होगा ये नाउन है जिसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। एंड हमारा कंजंक्शन है, और इट हमारा प्रोनाउन है। इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हमारी, यानी वर्ब ही हम इसको लिखेंगे। मिजरेबल, ये हमारे एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे, मिजरेबल यानी दयनीय। प्रोनाउन को, इट इज मिजरेबल यानी इस प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि यह दयनीय है। अलास इंटरजेक्शन है। द पुअर कॉमन नाउन है। सफर वर्ब है। मच एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे। इन प्रेपोजिशन है। इंडिया प्रॉपर नाउन है। एंड कंजक्शन है। इट प्रोनाउन, इज वर्ब, और मिजरेबल यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है। यानी यहाँ पे हम सभी को पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ये था हमारा नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, थर्ड था हमारा वर्ब, यानी यहाँ पे 2 जगह हम देख सकते हैं। फोर्थ था हमारा एडजेक्टिव, फिफ्थ था एडवर्ब, सिक्स था प्रेपोजिशन, 7 कंजक्शन, और लास्ट इंटरजेक्शन। तो इस तरह से यानी एक सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने यहाँ पे देखे हैं। तो इस तरह से इनका सभी का अलग अलग काम है, जिसके बेस पे इनको यानी अलग अलग क्लासिफाई किया हुआ है, काम के आधार पे, उनके जॉब के आधार पे, फंक्शन के आधार पे। अब आपको बता दूं मैं कि एक ही वर्ड है वो, यानी अलग अलग सेंटेंस में एक ही वर्ड अलग अलग काम कर सकता है। यानी जैसे यहाँ पे मच था, मच हमारा एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। इसी तरह दूसरे वर्ड है जो यानी अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग काम कर सकते हैं। तो उसका मैं एक एग्जांपल लिखूंगा ताकि आप अच्छे से उसको समझ सको। जैसे मैं लिख रहा हूं, राहुल इज स्विमिंग इन दी पूल। राहुल इज स्विमिंग इन दी पूल। दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूं, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग एक अच्छा अभ्यास है, और मैंने पहला सेंटेंस लिखा है राहुल इज स्विमिंग इन दी पूल, यानी राहुल पूल, स्विमिंग पूल है उसके अंदर वो तैर रहा है, स्विमिंग कर रहा है। तो यहाँ पे जो स्विमिंग आया है हमारा, ये किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है। वर्ब यानी वो तैर रहा है, स्विमिंग। और यहाँ पे जो स्विमिंग आया है वो हमारे नाउन का काम कर रहा है, जिरंड जिसको हम बोलते हैं, जिरंड। यानी वर्ब जो नाउन का काम करे उसको हम जिरंड बोलते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने बताया कि एक ही वर्ड है जो अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग काम कर सकता है, यानी अलग अलग उसका पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है। दूसरे एग्जांपल आप देख सकते हैं, लाइट जैसे वर्ड है, लाइट यानी इसको हम नाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं, वर्ब भी हो सकता है, लाइट, लाइटेड, इस तरह से। या फिर लाइट एडवर्ब भी हो सकता है, हल्का यानी जिसको हम बोलते हैं। लाइटली अगर हम लगा देंगे, यानी मोस्टली जो एडवर्ब होते हैं उनके लास्ट में हमें ly मिलेगा, लाइटली, क्लियरली, इस तरह से, यानी वर्ब को ये क्वालिफाई करता है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, फर्स्ट पार्ट है हमारा नाउन, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, नाउन। बाकी एक एक करके या दो दो जैसे भी होता है, हम यानी 8 के 8 पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। उसके बाद में हम जो 10th क्लास का सिलेबस है वहां से शुरू करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच होने के बाद, यानी आर्टिकल, टेंस, नॉन फाइनाइट्स, मॉडल्स, क्लास, नरेशन, और एक 9th क्लास का जो टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, उसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन सभी को पता है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं संज्ञा।
संज्ञा। डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, क्वालिटी एंड एक्शन। इट इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, क्वालिटी एंड एक्शन, यानी किसी का भी नाम हो सकता है। इस वर्ल्ड में यानी संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति है, जितने भी पशु है, यानी जो भी जिसका भी एग्जिस्टेंस है, जो भी अस्तित्व में है, उन सभी को हम नाउन बोलते हैं। यानी कुछ भी हो उसको हम नाउन बोलेंगे, जिसका नामकरण हो गया है, यानी जिसका नोमेनक्लेचर हमने किया है। जैसे कोई भी खोज होती है या किसी भी यानी जगह की या किसी वस्तु की खोज होती है, तो उससे पहले जो साइंटिस्ट होता है, या तो उसी के नाम पर उस वस्तु का नाम रख दिया जाता है, या फिर उसका यानी कोई थ्योरी होती है, कोई मॉडल होता है, उसका भी नाम उस साइंटिस्ट के नाम पे ही रख दिया जाता है। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन, आप सभी ने सुना होगा, बल्ब की खोज की थी। यानी उन्होंने सबसे पहले 1000 बार में प्रयास करने के बाद बल्ब की खोज की और फिर उसका नाम बल्ब उसने रख दिया। यानी इस तरह से जैसे जैसे हमारे सामने नई चीजें आती है उनका हम नामकरण कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं नाउन। फॉर एग्जाम्पल, राम, दिल्ली, पेन, काऊ, ब्रेवरी, डांसिंग, एटसेट्रा। एटसेट्रा यानी यहाँ पे मैं पूरी स्पेलिंग लिख रहा हूँ। बहुत से बच्चे ETC लिख देते हैं लेकिन उनको स्पेलिंग का पता नहीं होता है। तो ETC, ETERA, एटसेट्रा, यानी ETC, ETERA, एटसेट्रा, यानी इसका मतलब होता है इत्यादि, यानी और भी इसके जैसे हो सकते हैं। तो ये आप नोट कर सकते हैं, ETC, ETERA, एटसेट्रा। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मैंने बोला था, नेम ऑफ ए पर्सन, यानी राम इसका नाम है, पर्सन का नाम है, दिल्ली प्लेस का नाम है, थिंग यानी पेन है, ये थिंग का नाम है, काउ एनिमल है, ब्रेवरी ये क्वालिटी है, और डांसिंग ये एक्शन का नाम है। तो ये सभी हमारे नाउन है। इसके बाद मैं बात करूंगा काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन यानी नाउन के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। हिंदी में आप सभी को पता होगा, लेकिन इंग्लिश में हम करेंगे। यहाँ पे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कौन कौन से होते हैं वो? फर्स्ट, प्रॉपर नाउन। सेकंड, कॉमन नाउन। थर्ड, कलेक्टिव नाउन। फोर्थ होगा हमारा मटेरियल नाउन, और लास्ट होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार के नाउन है हमारे पास, जिनका हम एक एक करके अच्छे तरीके से डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे, इरेज कर रहा हूं मैं पहले इसको। प्रॉपर नाउन यानी हिंदी में हम इसको कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन।
व्यक्तिवाचक संज्ञा या आप हिंदी लिख सकते हैं, इट इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर, स्पेसिफिक आप लिख सकते हैं, पार्टिकुलर और स्पेसिफिक मीन्स होता है विशेष, पर्सन, प्लेस, थिंग, और थिंग हम लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर किसी वस्तु का नाम होता है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, पर्सन, प्लेस और थिंग। इट इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। इट ऑलवेज begins with capital letter, यानी कोई भी प्रॉपर नाउन हो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। इट इज द नेम ऑफ ए पर्सन, पार्टिकुलर पर्सन, यानी विशेष व्यक्ति, कोई भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, और हमेशा इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इस सेंटेंस में हमारे पास दो प्रॉपर नाउन है, कौन कौन से है वो? दिल्ली, क्योंकि ये एक विशेष स्थान का नाम है, और इंडिया यानी ये भी हम स्थान का नाम बोल सकते हैं, विशेष यानी कंट्री का नाम है। किसी और कंट्री का नाम इंडिया नहीं है, और किसी और शहर का नाम भी दिल्ली नहीं है, इसलिए ये दोनों हमारे हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, ये भी प्रॉपर नाउन। बहुत से एग्जाम्पल है, गंगा, हिमालय, राकेश, मोहन, गीता, सीता, ये सभी हमारे प्रॉपर नाउन है। इसके बाद मैं बात करूंगा कि वाचक संज्ञा जो किसी जाति या वर्ग को दर्शाता है उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन स्टैंड्स फॉर पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास, यानी एक ही जाति के या एक ही वर्ग के जितने भी पर्सन, प्लेस या थिंग है उनको हम बोलते हैं कॉमन नाउन, यानी उनकी जाति एक ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, स्कूल, इसके अलावा हम लिख सकते हैं कॉमन नाउन में, यानी कोई भी नाम है जो जाति को दर्शाता है। एनिमल हम बोल सकते हैं डॉग, सिटी, एटसेट्रा, ये सभी हमारे कॉमन नाउन है। एक और एग्जांपल यानी सेंटेंस में हम लिखेंगे कॉमन नाउन का, गंगा इज ए होली, सॉरी दी होगा यहाँ पे क्योंकि ये विशेष नाम है। गंगा यानी नदी, रिवर के नाम से पहले हम आर्टिकल लगाएंगे, दी गंगा इज ए होली रिवर। यहाँ पे जो हमारा कॉमन नाउन है वो है रिवर, गंगा है हमारा प्रॉपर नाउन। इसके बाद यानी एक लाइन और हम यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, इफ ए प्रॉपर नाउन used
एज यूज इन लिखेंगे प्लूरल फॉर्म it becomes a common noun। यानी जब भी कोई प्रॉपर नाउन है प्लूरल फॉर्म में यूज होता है तो वो हमेशा सिंगुलर यानी वो बन जाएगा कॉमन नाउन। उसको हम कॉमन नाउन मानते हैं। जब भी प्रॉपर नाउन को प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल I go to cinema। I go to cinema on Sundays। Sundays यहाँ पे देखिए आप संडेज लिखा है मैंने, क्योंकि ये हमारा प्रॉपर नाउन संडे प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पे हमने प्लूरल बना दिया है तो इसका मतलब ये क्या हो गया कॉमन नाउन। संडेज हमारा हो जाता है कॉमन नाउन। यानी प्लूरल में जब भी प्रॉपर नाउन यूज होगा तो उसको हम बोलेंगे कॉमन नाउन। आई गो टू सिनेमा, मैं यानी रविवारों को हर रविवार को मैं सिनेमा जाता हूं तो इसका मतलब है यहाँ पे कॉमन नाउन का काम कर रहा है। आई होप द रूल इज क्लियर। इसके अलावा और भी सेंटेंस है और भी वर्ड्स है, यानी जिसमें हम किसी भी नाउन या वर्ब के साथ एस लगा देते हैं तो प्लूरल नहीं बनता है, यानी कि उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे हमने बात की थी उससे पहले अल्फाबेट, अब्यूज मीन्स है अब्यूज। गुड एक वर्ड लिखता हूं मैं गुड। इसके अलावा फोर्स वर्ड में लिखता हूं फोर्स। यानी बहुत से ऐसे वर्ड है जिनके साथ हम एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल नहीं बनता है बल्कि उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। वो नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। जैसे अल्फाबेट हमारा नाउन है तो इसमें अगर हम अल्फाबेट लगा देंगे, अल्फाबेट यानी एस ऐड कर देंगे, अल्फाबेट्स हो जाएगा ये। लेकिन इसका मीनिंग यहाँ पे वर्णमाला है तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाएगा भाषाएं। भाषाएं अल्फाबेट्स होता है भाषाएं। अब्यूज बोलते हैं हम गाली देना, अब्यूज गाली देना, लेकिन अब्यूजीज हो जाता है अब्यूजीज। अगर हमने ऐसे ऐड कर दिया तो इसका मतलब हो जाएगा सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक कुरीतियां। गुड यानी ये एडजेक्टिव हमारे यहाँ पे, ये वर्ब था, ये नाउन वर्ब एडजेक्टिव। और फोर्स यानी ये भी हमारा वर्ब हम बोल सकते हैं या नाउन का भी काम कर सकता है फोर्स। गुड गुड्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अच्छा बोलते हैं हम, लेकिन ये गुड्स हो जाएगा मटेरियल के लिए यानी सामान के लिए हम यूज करते हैं गुड्स, प्रोडक्ट के लिए। फोर्स फोर्सेज यानी फोर्स होता है बल, और फोर्सेज हो जाएगा सेनाएं या टुकड़ी हम बोलते हैं सेनाएं, सेना। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड नाउन, दैट इज कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक। इट इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ persons or things। Name of persons or things is called collective noun। यानी व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उनमें एनिमल्स का समूह भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं कलेक्टिव नाउन? क्लास, आर्मी, ज्यूरी, इसके अलावा क्राउड हम बोल सकते हैं, क्राउड, पीपल।
एक्सेट्रा। बंच बोल देते हैं हम, बंच ऑफ ग्रुप। हर्ड बोल देते हैं, हर्ड ऑफ कैटल। एग्जाम्पल यहाँ पे और लिखूंगा मैं एक सेंटेंस के रूप में। दिस इज द क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स। दिस इज द क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, यानी यहाँ पे हमारा क्लास है, ये कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द नेम ऑफ a thing or substance, the name of a thing or substance that exists only in the form of mass, यानी जो मास के रूप में होते हैं, जिसका द्रव्य होता है, द्रव्यमान होता है, उसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। जितनी भी वस्तुएं या पदार्थ, थिंग होता है वस्तुएं और सब्सटेंस होता है पदार्थ, यानी जो भी वस्तु या पदार्थ है जिनका द्रव्यमान है, जो मास के रूप में एग्जिस्ट है, विद्यमान है, उनको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बारे में यानी बता दूंगा, जो रॉ मटेरियल होता है, यानी उसी स्टेज में हम उसको द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। यानी जब उससे कोई वस्तु हम तैयार कर लेते हैं, यानी कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो उसके बाद में वो कॉमन नाउन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, यानी सोना है, ये बहुत ही मूल्यवान धातु है। वर्ड्स में इसके एग्जाम्पल और आप लिख सकते हैं, वाटर, मिल्क, घी जिसको हम बोल देते हैं, घी भी हमारा मटेरियल नाउन है। इसके अलावा सॉइल, रोज, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, यानी जितने भी हमारे मेटल्स है वो सभी क्या है, मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिफ्थ टाइप की हम बात कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट, यानी भाववाचक संज्ञा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन refers to feeling, quality, action, idea and state। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो हमें बताता है किसके बारे में, फीलिंग के बारे में, क्वालिटी, एक्शन, आइडिया एंड स्टेट के बारे में, यानी इन सब के बारे में जो हमें बताएगा वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। यानी ये सभी भाव है हमारे, और भाव को जो दर्शाने वाले होता है भाववाचक संज्ञा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, स्ट्रेंथ, पॉवर्टी, रिचनेस, इसके साथ हम लिख सकते हैं
इसके अलावा ब्यूटी, बर्थ, डेथ, यानी ये सभी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विच वी कांट सी और टच, यानी इन सभी को हम ना ही तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द नाउन्स विच वी कांट सी और टच, यानी जिसको हम ना ही तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, वो सभी हमारे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके अलावा एक और एग्जांपल लिखेंगे सेंटेंस में, पॉवर्टी इज ए कर्स, यानी गरीबी एक अभिशाप है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल है। तो यहाँ पे पॉवर्टी है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद मैं बात करूंगा, यहाँ पे हमारा नाउन यानी जो मेन पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा एक पार्ट और हम नाउन का लेकर के आएंगे, जिसमें हम नंबर, जेंडर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ेंगे।